संभल इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल प्राचीन काल से ही संभल को काफी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले धरोहरों के रूप में जाना जाता रहा है। गौरतलब है कि बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से ही स्थानीय प्रशासन संभल में प्राचीन काल और धार्मिक महत्व के स्थलों की पहचान करने में जुटा हुआ है। बता दें कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में ऐतिहासिक बावड़ी मिलने के बाद फिरोज शाह किला और चोर कुआं को अतिक्रमण मुक्त कराने की योजना तैयार की गई है। संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और एसपी के बिश्नोई ने 25 दिसंबर को फिरोज शाह किले, छेमनाथ तीर्थ नीमसार, तोता मैना की कब्र और राजपूत कालीन बावड़ी, जिसे चोर कुआं के नाम से भी जाना जाता है, वहां का दौरा किया था। संभल के अंदर लगातार जहां भी अतिक्रमण हुआ था वहां पर कार्रवाई जारी है। इसके साथ साथ जो भी ऐतिहासिक स्थल है या कूप है उनको वापस से रीस्टोर करने की जो कवायद है वो जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हमने आपको खबर दिखाई थी, बताया था किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के जो कूप है, जो उनका बावरी है, उसको चोर कुआं बनवा दिया गया था उनके नाम को मिटाने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर जो संभल के डीएम है राजेंद्र सर, वो हमारे साथ है। सर, आप आज पहुंचे हैं, पृथ्वीराज चौहान की ये बावरी है लेकिन इसे चोर कुआं बना दिया गया है, क्या आपने देखा है, क्या समझा है? वर्तमान में ये कमालपुर सराय गांव है, उसके अंदर ये पड़ता है और जो गाटा संख्या है वो 562 है और 570 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर ये फैली हुई है। अभी पूरी के अंदर मिट्टी भर चुकी है और चारों ओर से खेती हो रही है, एनक्रोचमेंट भी काफ़ी है। तो इसकी जो शैली है, जो अभी बताया जा रहा था कि, और मैंने अभी संभल का इतिहास नाम की एक बुक के अंदर एक पेज पढ़ा इसका, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसको राजपूत शैली के अंदर बनाया गया है, राजपूत शासन काल में, और लगभग 2 या 3 तले की एक बावड़ी स्ट्रक्चर के अंदर ये बनी हुई है। इसमें कुआं भी है, तो हो सकता है आसपास के लोगों ने एक लोकल नाम रख दिया हो। बहुत बार होता है कि जब किसी चीज़ का नाम नहीं होता तो अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। तो गहरा है और कोई भी छिप जाए तो पता नहीं चलता, इसलिए शायद इसका ये नाम रखा गया। सर, ये भी है कि चोर कुआं इसे कहा गया। पृथ्वीराज चौहान, जो जिनका नाम भारत से जाना जाता था, जिन इतने मशहूर राजा थे, उनका नाम मिटाकर, पृथ्वीराज चौहान की बावरी मिटाकर इसे चोर कुआं कहा गया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसको दबाने की, नाम हटाने की कोशिश की गई? मुझे लगता है कि यदि ये पुनः संरक्षित होगी और पुनः इसका अच्छे से एक्सकवेशन होगा तो इसका मूल स्वरूप वापस आएगा, और जब मूल स्वरूप वापस आएगा तो मूल नाम भी वापस आएगा। तो क्या आप आगे इसको जिला प्रशासन जो है वो अपने अंदर लेकर इसको एक्सकवेशन कराएगी, इसका पुनरुत्थान कराएगी? अभी एएसआई की टीम हमारे साथ है, 2 लोग साथ में, उनकी देखरेख में सारा काम किया जाता है। तो हमारा ये रहेगा कि स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और जो सेंट्रल का एएसआई डिपार्टमेंट है, दोनों की देखरेख में इसकी खुदाई हो, ताकि स्ट्रक्चर को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो और भविष्य के लिए तीर्थाटन का भी अच्छा केंद्र बने। संभल की राजपूत कालीन बावड़ी को कुछ स्थानीय लोगों ने चोर कुआं का नाम दिया है। ये बावड़ी अनूठी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि इस बावड़ी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में बनवाया गया था। एक बार कोशिश करेंगे हम कि एक बार बावली जो है वो नीचे से आपको दिखाएं कि आखिर बावली दिखती कैसी है, अंदर से क्या है बावली का पूरा रहस्य और इतिहास। एक बार नीचे आएंगे और आपको दिखाएंगे हम कि आखिर बावली के एंट्रेंस का रास्ता कैसा है, बावली हम कैसे पहुंचेंगे और बावली किस तरीके से दिखता है। एक बार कोशिश करते हैं आपको, ये बावली का नीचे का एरिया, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बावली के नीचे का एरिया है और ये इतनी मोटी मोटी दीवारें जो आप देख रहे हैं ये बावली की दीवारें हैं। और इनमें आप देखिए ये जो छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, ये वही छोटी ईंटें हैं जो पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाती थी। सीमेंट नहीं होता था पहले, तो देखिए किस तरीके से जो चट्टान थे उन चट्टानों का इस्तेमाल यहाँ पर इन ईंटों को जोड़ने के लिए किया गया था और ये पतली छोटी ईंटें हैं। अब देखिए, अगर आप अंदर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अंदर किस तरीके से ये बावली आपको नजर आएगी। अंदर पूरे तरीके से देखिए बावली में छोटे ईंटें हैं वो लगाई गई हैं। इसके साथ में देखिए नीचे उतरने के लिए, यहाँ एक बार दिखाइए सामने से, ये देखिए ये नीचे उतरने का अलग सीढ़ी का रास्ता है और कहते हैं ऐसा कि इसी रास्ते से नीचे उतरा जाता है जब आप नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये अंदर का हिस्सा है बावली का और यहीं से बावली का हिस्सा जो है अंदर शुरू होता है और लोग यहीं से बावली के अंदर जाते थे। पहले पृथ्वीराज चौहान के ज़माने की ये बावली है, काफ़ी पुरानी बावली है। और एक बार हम भी कोशिश करेंगे कि नीचे उतरे और आपको दिखाएं कि आखिर अंदर से ये बावली दिखती कैसी है। ये हम नीचे उतरे हैं, अभी बावली के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से जो छोटी ईंटें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए ये छोटी ईंटें हैं
और ये बावली के अंदर हम आ चुके हैं और ये पहला तल्ला है बावली का। और देखिए बावली किस तरीके का दिखता है। ये हर जगह आपको उसी तरीके के जो सीमेंट के जो दीवारें हैं मोटी मोटी पत्थर की वो नजर आएंगी, छोटी ईंटें नजर आएंगी। और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ एक समय पे बीच में पानी हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं जो अभी मिट्टी है यहाँ पे बड़ा हुआ, यहाँ पे एक वक्त पे पानी हुआ करता था, लेकिन आज देखिए मिट्टी के मलबे आपको नजर आएंगे। पृथ्वीराज चौहान के समय की बावली है, इसीलिए इसकी स्थिति थोड़ी सी जर्जर भी है। जब लोग यहाँ से जाने लगे, जब लोग यहाँ रहते नहीं थे, जब 3-4 बजे खेती करने के बाद लोग यहाँ से निकल जाते थे, तो यहाँ पर चोर आकर आराम करते थे, चोर आके रुका करते थे। और यही कारण है कि इसका नाम चोर बावली हो गया। चोर कुआं कहते हैं इसको लोक की भाषा में। ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता नीचे जाता है सीढ़ी की तरफ से, एक बार दिखाइए। और ये दूसरे मंजिल पे यानी कि नीचे वाली मंजिल पे ये रास्ता इसको कनेक्ट करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पुराने जमाने में ताक हुआ करते थे रोशनी के लिए। देखिए यहाँ पर जो ताक है वो बनाए गए हैं ताकि इस कमरे में रोशनी हो। ये बावली के अंदर का हिस्सा है। सामने भी देखेंगे तो एक ताक बनाया गया है ताकि रास्ते में सीढ़ी पे इस तरीके से रोशनी हो। जो यहाँ पे देखिए ये जो सीढ़ियां हैं ये कितनी मोटी बनाई गई हैं। यही कारण है कि पुराने जमाने में जो सीढ़ियां होती थी वो मोटी होती थी और इस तरीके से छोटी होती थी। ये है इस बावली का इतिहास। लोग कहते हैं यहाँ पे कि पृथ्वीराज चौहान आया करते थे यहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान अपनी रानियों के साथ आते थे, इसी बावली के अंदर वो स्नान ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे और उसके बाद उनकी जो सेना है वो भी आके नीचे वाले फ्लोर पे विश्राम करती थी, ऐसा लोग कहते हैं। काफी शानदार बावली है, काफी बड़ा बावली है और ऐसा कहते हैं कि ये 3 मंजिला है, यानी कि 2 मंजिल ऊपर है और नीचे पूरा कुआं बनाया गया था। लेकिन अब स्थिति में है बावली आपके सामने है। अब लोग कहते हैं कि प्रशासन जो है वो यहाँ पर इस पर ध्यान दे, इसका सर्वेक्षण कराए, इसका निरीक्षण कराए और उसके बाद इस बावली को उसी तरीके से खूबसूरत बनाए जैसे बाकी बावलियों को किया जा रहा है और इसका भी पुनर्विकास हो ताकि लोग यहाँ पे आए और अपने इतिहास को समझ पाए। वहीं एक स्थानीय शख्स ने इस बावड़ी को लेकर कई बातें बताई हैं। इस दौरान उन्होंने राजपूत कालीन बावड़ी को चोर कुआं नाम से प्रचलित होने की वजह भी बताई। ये कितना ऐतिहासिक है, कितना पुराना है और इसकी कहानी क्या है? तो सैकड़ों वर्ष पुराना है सर। राजा पृथ्वीराज चौहान के टाइम की चीजें हैं ये। और ये एरिया भी पूरा हिस्सा है। ये नहाने की बावड़ी हुआ करती थी, इसमें पानी भरा रहता था पहले और इसमें सुनाया राजा रानियां नहाने के लिए आते थे। और चोर कुआं नाम तो से गलत पड़ गया। चोर कुआं इसलिए पड़ गया कि जंगल था ये पूरा, शाम को यहाँ खेती करने के लिए कोई रुकता नहीं था डर की वजह से, तो चोर यहाँ पर ठहर जाते थे। किसी ने देखा होगा तो वो चोर चोर तो चोर कुआं करके वो तो एक बार नाम पड़ जाए कोई तो वही रह जाता है। लेकिन ये नहाने की बावड़ी रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये 2 मंजिल है फिलहाल, नीचे मंजिल नहीं है कोई पट गया है ये बारिश से। और ये अभी भी इतना हिस्सा सुरक्षित है, बहुत जगह तो चीज रहती भी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि और गहरा है और मंजिलें हैं इसके नीचे। और गहरा तो नहीं देखा हमने। अब 60 फीट पे 70 फीट पे वाटर लेवल है, उससे नीचे क्या हो सकता है? बिल्कुल है ना। तो इसका इतिहास क्या रहा होगा? यहाँ पे क्या करते थे लोग? बावली का क्या इस्तेमाल होता था और क्या मतलब इसका इतिहास क्या है? इतिहास यही है कि जैसे ये जो जगह है चमन के नाम से मशहूर थी। इसमें हर तरह के पेड़ पौधे थे। राजा रानियां यहाँ आते थे घूमने के लिए और इसी में नहाया धोया करते थे, स्नान करते थे, किलोले करते थे। ये उस टाइप की चीज है जैसे हम लोगों को हमारे बुजुर्गों ने बताया। आज इसकी स्थिति ऐसी हो गई, क्या लगता है आपको? क्या कारण रहे कि ये बावली इस तरीके से जो है? पुरातत्व विभाग की चीजें हैं, उनको ध्यान देना चाहिए था ऐतिहासिक चीजों का। पहले कभी किसी ने दिया नहीं, अब किसी कारणवश से सब चीज निकल के आ रही हैं, तो हम चाहते हैं इसका भी सौंदर्यीकरण हो। आपको लगता है कि अगर ये वापस से उस स्थिति में आएगी तो ये और ज्यादा जो है लोगों को पसंद आएगा और लोग आएंगे? लोग तो इसमें मेला लगता है वंश गोपाल का, तब देखने आते हैं। ईदगाह है यहाँ नमाज पढ़ने, वो देखने आते हैं। जिन लोगों को पता लगता है वो देखने आ जाते हैं। बाकी तो किसी ने क्या कि इस पे कब्जा कर लिया था, चोर कुआं बना दिया था, चोर आते थे? कोई कब्जा नहीं, ये तो खुली जगह है, कब्जा किसी का नहीं है। क्या चोर वगैरह आके यहाँ पे रहते थे? भाई शाम को कोई रुकता नहीं था, 4 बजे के बाद रास्ते नहीं थे, भूड़ के रास्ते थे, कच्चे रास्ते थे। हम लोग भी हमारे बुजुर्ग भी 3-4 बजे निकल जाते थे यहाँ से खेती करके। अब रात को चोर रुक जाते थे यहाँ पर। किसी ने देखा होगा गांव वाले ने, तो उसने कहना शुरू कर चोर है यहाँ पर, चोर है, तो चोर को नाम पड़ गया। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है? बावड़ी। बावड़ी नहाने वाली, वो बावर वाली बावड़ी नहीं, बावड़ी नहाने की बावड़ी। जैसे बहुत जगह बावड़ी होती है जी। तो ये बावड़ी है और इसका नाम चोर कुआं है। आप सुनेंगे किंवदंतियां हैं इस पूरे इलाके में। लोग जब आप पूछेंगे कि इस बावड़ी का नाम क्या है तो लोग कहते हैं कि ये
चोर कुआं है। लेकिन चोर कुएं के पीछे की कहानी ये है कि शाम के वक्त में जब लोग यहाँ से चले जाते थे तो उसके बाद यहाँ पर जो चोर है वे आके छिपा करते थे, और यही कारण है कि इसकी स्थिति इतनी जर्जर हो गई है, इतनी खराब हो गई है। और लोग कहते हैं कि अगर ये पुरातत्व विभाग और जो जिला प्रशासन है वो अगर प्रयास करे तो इसको वापस से इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लाया जाए और काफी सुंदर होगा ये, लोग आएंगे बाहर से देखने के लिए।